नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल युवा संस्थान में। दोस्तों, आप लोगों को पिछले वीडियो में बता दिए थे उत्तल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। आज आप लोगों को नई कार्त चिन्ह परिपाटी के बारे में बता रहे हैं। इसका जो उपयोग होता है दूरी को मापने के लिए किया जाता है। जब हम आंकिक प्रश्न बनाएंगे दर्पण सूत्र जैसे लेंस सूत्र होता है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि नई कार्त चिन्ह परिपाटी क्या होता है। दोस्तों, आप लोगों को प्रकाश निकाय के बारे में सबसे पहले बताते हैं। प्रकाश निकाय क्या होता है, जिसमें जो है प्रतिबिंब सब बनता है, जिससे लेंस, दर्पण, प्रकाशिक यंत्र क्या हो जाएगा, सूक्ष्मदर्शी हो जाएगा, दूरदर्शी, ये सब हो जाएगा प्रकाश निकाय। मतलब किसी भी प्रकाश निकाय में तो प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो परावर्तन के कारण बनता है, या तो अपवर्तन के कारण बनता है, या तो वस्तु की ओर बनता है या वस्तु के दूसरी ओर बनता है, या तो उल्टा बनता है या तो सीधा बनता है। इसी का निर्धारण करने के लिए एक नई कार्त चिन्ह परिपाटी का प्रयोग किया जाता है। उसका जब आप लोग को परिभाषा लिखना है तो हम परिभाषा बोर्ड पर लिख देते हैं। आप लोग परिभाषा को अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। लिखते हैं नई कार्त चिन्ह परिपाटी होता क्या है, तो लिख लेंगे नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी। लिखेंगे प्रकाशीय निकाय, जैसे हो जाएगा दर्पण, लेंस, प्रकाशीय यंत्र या प्रकाशिक यंत्र आदि में वस्तु का प्रतिबिंब परावर्तन या अपवर्तन के कारण वस्तु की ओर या वस्तु की दूसरी ओर बनता है। साथ ही सीधा तथा उल्टा भी बनता है। इसी को निर्धारण करने के लिए जिस नियम का पालन करते हैं या जिसका पालन करते हैं वही नई कार्त चिन्ह परिपाटी कहलाता है। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहलाता है। दोस्तों, आप लोगों को सबसे पहले ग्राफ जिसको समझ में आ जाता होगा तो इस चीज को तुरंत समझ जाएंगे। परिभाषा लिखें कि प्रकाश निकाय वो होता है जिसमें प्रतिबिंब बनता है। जैसे दर्पण में भी प्रतिबिंब बनता है, लेंस में भी प्रकाशिक यंत्र होता है कि प्रकाशिक यंत्र जैसे हो गया दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी। तो प्रकाश निकाय में वस्तु का प्रतिबिंब या परावर्तन या अपवर्तन के बाद वस्तु की ओर या वस्तु के दूसरी ओर बनता है। साथ ही प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा भी बन सकता है और सीधा भी बन सकता है। इसी चीज का निर्धारण करने के लिए हम जिस नियम का पालन करते हैं उसी को कहते हैं नई कार्त चिन्ह परिपाटी। नई कार्त चिन्ह परिपाटी के अनुसार सबसे पहले दर्पण या लेंस, दर्पण में ध्रुव को और लेंस में प्रकाशिक केंद्र को मूल बिंदु माना जाता है। तो हम सबसे पहले बात हम एक दर्पण ले लेते हैं, अवतल दर्पण लेकर हम उसको समझा देते हैं। मान लेंगे ये मूल बिंदु है ओ, ये दर्पण है, अवतल या कोई प्रकाशिक निकाय है, सिस्टम है, लाइट सिस्टम है कोई भी। इसमें देखिएगा ये मान लीजिए प्रधान अक्ष जो एक्स अक्ष का काम करती है और ये मान लेंगे सीधे वाई अक्ष का काम करती है। आप लोगों को पहले ही बता दिए, जिसको ग्राफ समझ में आ जाता होगा वो इस चीज को तुरंत याद रख सकते हैं। दोस्तों, आप लोग को ये चाहिए मूल बिंदु है, याद रखिएगा या कॉपी में नोट कर लीजिएगा हम क्या बोल रहे हैं। नई कार्त चिन्ह परिपाटी के अनुसार इस बिंदु से यानी मूल बिंदु से बाईं ओर की दूरी सब क्या होती है, ऋणात्मक होती है और बाईं ओर से एक्स अक्ष के लंबवत
सब दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। दोस्तों इधर सब दूरी ऊपर हो चाहे नीचे हो, मूल बिंदु से जितनी भी दूरी मापी जाएगी सब दूरी दाईं ओर क्या होगी, धनात्मक होगी। लेकिन जैसे मूल बिंदु से हम बाईं ओर चलेंगे इधर का दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। पहला पॉइंट याद रखिएगा कि मूल बिंदु से दाईं ओर की दूरी मापी गई दूरी सभी दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है एक्स अक्ष के दिशा में। ठीक है, फिर दूसरा बात, एक्स अक्ष की दिशा में बाईं ओर की दूरी मापी गई दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अब चलते हैं ऊपर की ओर, मतलब प्रधान अक्ष के लंबवत ऊपर की जो दूरी होती है वो होती है धनात्मक। आपको पता होना चाहिए कि वाई अक्ष में ऊपर की ओर धनात्मक होता है और नीचे की ओर ऋणात्मक होता है। यानी प्रधान अक्ष के लंबवत नीचे की ओर दूरी होती है वो क्या होती है, ऋणात्मक। ये बात याद रखिएगा। जब हम किरण आरेख बताएंगे तो किरण आरेख पढ़ने के बाद जब ऊपर में जब दूरी आएगा तो उसको हम माइनस मिलेंगे कि प्लस मिलेंगे, ये चीज आप लोग को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक अच्छा से समझ में आ गया। अगर ये टॉपिक अच्छा से समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगले वीडियो के साथ।